सर घटना का अंजाम तो मुझे था नहीं, सुबह ही मेरे को पता चला क्योंकि मैंने अपने भाई के कांटेक्ट में फोन किया। तो सुबह जब उन्होंने उसको निकाला वहाँ गड्ढे से तो ही मतलब पुलिस ने मेरे को सामने से कोई इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जबकि मैंने 6 स्टेशन पे अपना नंबर दे दिया था। तो उन्होंने मेरे भाई का फोन उठाया, उन्होंने बोला कि आप इस लोकेशन पे आ जाओ, ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। तो मैं पहुंचा तो वहां जाके मुझे दिखा कि इन्होंने उसको एक वाइट से उसमें कट्टे में पैक कर रखा है। तो वो फिर मैंने देखा उसको। बैरियर में कुछ नहीं लगा था, सुबह ही उन्होंने हमारे सामने लगाया सारा का सारा। एमसीडी के लापरवाही है, दिल्ली जल बोर्ड की पूरी लापरवाही है। वैसे वहाँ पे हमेशा रोज सुबह 6 बजे लेबर आ जाती है, बट आज कोई लेबर भी नहीं आई। तो ये पूरा पूरा अवेयर थे सारे लोग वहाँ पे। वहाँ पे एक राइट में झुग्गी थी, वहाँ पे रात को मैंने देखा था एक बंदा बैठा था लाइट जला के, अब सुबह वो भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। स्ट्रीट लाइट वगैरह थी? स्ट्रीट लाइट कुछ भी नहीं थी वहाँ पे। जिस साइड में कंस्ट्रक्शन उस साइड तो नहीं थी, दूसरी साइड बहुत कम थी ना के बराबर। तो इनके साथ इनका सामान वगैरह आपको मिला, बरामद हुआ? अभी सामान वगैरह तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हमने ले लिया है, जब्त कर लिया है, अभी देखते हैं कि कब देंगे। कल बैरिकेडिंग नहीं थी, कल उसके सामने वाली साइड थी। आज इन्होंने दूसरी इस बार में नहीं लगाई इधर साइड में। और सीसीटीवी के हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है। इंसिडेंट हो गया अब हमारे यहाँ पे। एक पहला यह हुआ था, नहीं यही बोलेंगे, नोएडा में हुआ था इंसिडेंट, एक फादर के सामने उनका बेटा मरा। अब ये सेकंड इंसिडेंट जनकपुरी धाली में हो गया है। तो हमारी सरकार को इसके प्रति जागरूकता रहनी चाहिए। इवन जैसे कभी गड्ढा खोदे तो बैरिकेटिंग हो, नाइट में आ रहे हैं। अब एक 24-25 साल का लड़का मर गया, माँ अब आपसे पूछो उसके क्या इश्यू है। एक चीज सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार से मैं कहूंगा कि थोड़ा जस्टिस मिले जल्दी जल्दी, जो भी है बिल्कुल एक बार हमें दिख जाए, क्लियर हो जाए कि कैसे हुआ एक्चुअली में। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा अभी भी। मेरा नाम बीपी ध्यानी है, मैं लड़के का ताऊ हूँ। और हम वहाँ पे गए जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जल बोर्ड ने एक साइड से बैरिकेडिंग बिल्कुल की नहीं है, उस पे रोड खुली छोड़ रखी है। और जहाँ पे लड़के की डेथ हुई है वहाँ पे इतनी ऊंची रेलिंग है, वहाँ से ना तो स्कूटी जा सकती है ऊपर, ना कोई छलांग लगा सकता है। तो ये सरासर सारी गलती जल बोर्ड की है, जिन्होंने वहाँ पे खुदाई की और उसको बंद नहीं किया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि टोटल गलती सरकार की है, ये या उस ठेकेदार की है जिसको इन्होंने ठेका दिया है, उन्हीं की वजह से ये सारा केस हुआ है। पुलिस से हमें सहयोग मिला है, पुलिस से कोई शिकायत नहीं है हमें। पुलिस से कोई, हम डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने हमें अच्छी तरह से बात की हमसे, और अच्छी तरह से बात की उन्होंने। ये मामला एक्चुअली था, मेरा भाई नाइट की शिफ्ट करके घर आ रहा था। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा गड्ढा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, पर उसके कोई बैरिकेड नहीं थे और वो उसमें गिर गया। रात का टाइम था, ना कोई लाइट थी, ना कोई इंस्ट्रक्शन थे कि बंदा अपनी सेफ्टी कर सके। वो बाद में उसमें गिर गया। पता हमें ये चला कि हम उससे कांटेक्ट में रहते 11 बजे तक, तो वो बात कर रहा था, जनकपुरी में सेफली आ गया था। उसके उसका फोन ड्रॉप हुआ, उसने पिक ही नहीं करा। उसके बाद 12 बजे तक भी हमें भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि बंदा है कहाँ, मिला नहीं। भी मेरा भाई निकलने लगा, मेरा भाई डीसी पार्क वगैरह में, उसे लगा कि पार्क वगैरह में होगा या किसी से लड़ाई होगी तो वहाँ कुछ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं था। काफी अफेयर करे, फिर बहुत सारी पुलिस चौकी सागरपुर से लेके जनकपुरी तक पुलिस चौकियों तक गए, पर उन्होंने सीरियस नहीं लिखा। इवन एफआईआर भी उन्होंने नोट नहीं करी, कॉमन से पेपर में डाला था, सिंपल पेपर में उन्होंने लिख के डाला था, बाकी उन्होंने सोर्स ही नहीं डाला। और सुबह सुबह फिर कोई कांटेक्ट में आया, उन्होंने सोर्स लगवाया, तो कोई एसीपी जान पहचान से, उनमें प्रेशर से फिर कुछ जाके बात पता लगा कि बंदा वहां पे गिरा हुआ है। और किसी लोकल ने बताया फोन से बात करके, जब हमने करा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे है, तो हम गए, तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है उधर। आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट नहीं है तो लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। बिना बैरिकेड्स के आप काम कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको कुछ हिंट तो देने चाहिए कि बंदा अपनी लाइफ को सेफ सिक्योर कर सकता है। बॉडी का मुझे नहीं पता, ये उधर ही। गवर्नमेंट से डेफिनेटली मांग है कि सेफ्टी तो उनको परस्यू करनी, सेफ्टी तो देनी ही चाहिए। गवर्नमेंट की ही गलती है, ये एक की बात नहीं है, पहले भी होता है, आगे भी होगा, आज भी हुआ है, आज भी हुआ है, आगे भी होता है। गवर्नमेंट ऐसी ही करेगी, हम लोग की सुनेगा कौन? कहना क्या, सब प्रशासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था, जी हाँ, वो गड्ढा भी फंसा, उसको पता नहीं था, और रात को गड्ढे में क्यों किया। तो आप प्रशासन से क्या उम्मीद ले रहे हैं? उम्मीद क्या बोलनी है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा सुमित कुमार है, मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ। रोजाना रोड खुला रहता था? नहीं, ये तो मैं आते रहता हूँ यहाँ ऑर्डर देने के लिए। ये बंद है, उधर से बंद है, वो ये लाइन पूरा ही बंद है।
ये पूरा बंद है। उस साइड से सिर्फ खुला हुआ है, आना जाना का उसी साइड है। किधर से खुला हुआ था ये रास्ता? ये रास्ता बंद है, दोनों तरफ से ही बंद है। फिर कैसे आ रहा था लड़का? अब ये पता नहीं है किस साइड से आया, ये कुछ कहीं तो आया जरूर होगा। पता नहीं, सुबह ही देखा किसी ने तो। हाँ सुबह, वैसे तो मुझे कल भी मुझे पता लग गया था। सुबह जब बंदा आता है ना देने के लिए ऑर्डर, तब मुझे पता लगा। तो अभी भी मैं ऑर्डर देने आया था बगल में ही, तो मुझे अभी पता लगा। हम तो वही सो रहे थे, पता नहीं, बट यहाँ से आया होगा या वहाँ से निकल के आया कहीं ना कहीं से। बट रास्ता बंद है, बट वही है कि जल्दबाजी में हो सकता है वो देखा ना उसने। इनफैक्ट कल रात को ही मेरा बेटा भी यहाँ पे गया था, तो उसने फोटो भी खींची है कि उसने घर में आके बताया कि ये खड्डा हो रखा है और बहुत डेंजरस है। बिल्कुल अंधेरा था, उसने 7 साढ़े 7 बजे फोटो खींची थी, बल्कि दिखाया भी मेरे को। आपके पास वो फोटो है? हाँ है, मेरे पास फोटो है। हाँ, मेरे घर पे है मेरे पास फोटो। तो उसने दिखाया कि ये बड़ा डेंजरस है और खुला हुआ है, कि कोई रात को पैदल चलते ही गिर जाए। हमने ये थोड़ा ना सोचा है कि भाई मोटरसाइकिल से भी गिर जाएगा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज डाइड, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये सर ऐसे तो प्रशासन पे सवाल उठते हैं कि ये तो है ही ऑब्वियसली। और क्या, खड्डा खोद के छोड़ दोगे आप? भाई कहीं से तो आया ही है ना। या तो इतना भी अगर कर देते जैसे अभी किया है, तो भी वो बच तो जाता ही नहीं। कभी पौष है पीछे की तरफ भी हाँ, बट बुरा हाल है जी यहाँ पे। ये खोद दिया, वो भी देखो ना, उस साइड भी खोदा हुआ है। नोएडा में जो घटना हुई इसके बाद लोगों ने सबक नहीं लिया। कुछ नहीं लेते सर, कुछ नहीं। अथॉरिटीज का ये तो बेसिकली थोड़ा तो उसको हेजिंग कर देते ना, लाइफ तो बच ही जाती उसकी। सुनील जी, आप कहाँ रहते हैं? क्या घटना हुई, कैसे पता चला? सर सुबह देखा था हमने तो कि उसमें एक बंदा गिरा हुआ बाइक के साथ, तो पता लगा कि वो उस तरफ से आ रहा था। तो अब वो उस तरफ से आ रहा था, रास्ता तो क्योंकि है नहीं सर वहां से आने का कोई। साइन बोर्ड 15 दिन से लगे हुए हैं करीबन वो कैसे गिरा है ये तो नहीं पता, बट कह रहे हैं जी वो लापरवाही। देखो निगम की जब होती है बोर्ड ना लगाओ, बट बोर्ड लगा हुआ है, रास्ता कोई आने का नहीं, पैदल जाने का रास्ता नहीं है वहां से। तो सर एक गड्ढा बड़ा था, तो सर गड्ढा तो कल ही खोदा है ना इन्होंने पाइपलाइन डालने के लिए। अब सावधानी फिर भी रखनी चाहिए। सर सावधानी तो कहता हूँ, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब देखो निगम की गलती कह लो, जय मर्जी कह लो, बट अपनी जान की सेफ्टी तो खुद को भी रखनी पड़ेगी ना। अगर कोई रास्ता बंद है, मान लो मैं यहाँ से बंद है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और वो भी रात के टाइम पे, तो लाजमी सी बात है, चोट तो लगेगी। सर गड्ढे के पास आ जाए। हाँ थोड़ा सा आ जाएंगे सर, धूप अच्छी आ जाएगी। हाँ लो। आप सारे चैनलों पे आज भी हल्का सा। सर आपका शुभ नाम एक बार बता दीजिए। जगजीवन शर्मा नाम है। शर्मा जी, मैं पोस्ट सिंगेपुर गांव में रहता हूँ। RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं सुबह पहले तो मैं जिस बच्चे की डेथ हुई है, मैं उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, गांव की तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उसके परिवार को भगवान शक्ति दे, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक मौत है। उनके बच्चों से, उनके परिवार, उनके माँ बाप से पूछा जाए कि उन पर क्या बीत रही है, भगवान उनको शक्ति दे। क्या देखा आपने सबसे? सुबह मैं जब 7:30 बजे आया हूँ, 7 साढ़े 7 के बीच, तो यहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं दूसरे अपने पोते को छोड़ने आया हूँ कोई 8:45 बजे, तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे और डेड बॉडी निकाल के वहाँ पे रखी हुई थी, जिसपे कफन डला हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या हो गया। तो सुबह जब मैं आया, तो मैं यहाँ पे जब रेड लाइट पे खड़ा हुआ, तो मैंने कहा यार ये इतना गहरा गड्ढा है, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी इन लोगों ने, एक हरी चद्दर डाल दी है जाली वाली, और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं था, हरी चद्दर लगी हुई थी वहाँ पे। तो मैंने कहा तो कुछ भी घटना घट सकती है। मैंने कई बार उनको वहाँ भी बोला था, मैंने कहा जी ये गड्ढा पड़ा हुआ है इतना बड़ा, गाड़ी ऐसे मुड़ती है तो वो दूर तक जाती है, कोई उधर से आ रहा है तो एक्सीडेंट होने का डर है। 2-3 अभी क्या हुआ, 4 महीने तो 1-1.5 महीने पहले एक वो था बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर वाली। नहीं ये तो सर नहीं पता चला, लेकिन न्यूज़ में ही पता चला है भी ऐसे है, उसका कोई दोस्त आया है, लेकिन बहुत दर्दनाक मौत है। तो क्या मतलब गड्ढा पहले से खुदा हुआ था? गड्ढा तो 4 दिन से खुदा हुआ है, 3-4 दिन काम चल रहा है ना दिल्ली जल बोर्ड का। काम तो ठीक चल रहा है। देखो ये तो पूरी जनकपुरी परेशान है। आशीष सूद भाई हमारे मंत्री हैं, जो आशीष सूद जी, उनके मदद से काम चल रहा है, वो बहुत काम करा रहे हैं। लेकिन अब उनकी क्या जिम्मेवारी तो इन लोगों की है ना, दिल्ली जल बोर्ड के जेई की है, एई की है, ठेकेदार की है। वो लोग आगे नहीं देखते यहाँ पे। हमने कभी खड़े हुए ही नहीं देखे एई जेई को कि भी आगे देख रहे हो कि भी ये काम कैसा चल रहा है, यहाँ सिक्रेसी बरते, कोई नहीं बरते, ना कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई खास इंतजाम है। तो हमें दुख है, उसकी मौत पे सबसे ज़्यादा दुख है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को
सख्ती दे इसको। अभी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से आपने मुलाकात की। 3 महीने से इस सड़क के ऊपर में काम चल रहा है। दोनों तरफ में 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई थी। पिछले 2 दिन में एक यहाँ पे बड़ा गड्ढे को खोदा गया। यहाँ पे इस साइड की लेन में कोई भी ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं थी। कल जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं। हमने कमेटी बना दी है। उसमें जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसमें हमने रखे हैं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी मृतक के मित्र से बात हुई। कल रात को 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। देखिए, नीचे जेई, एई और एक्सीएन तीनों अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती थी कि जब यहाँ पे गड्ढा खोदा गया रात को, कल पूरा दिन में काम चला, क्योंकि उन्होंने 100 मीटर दूर में दूसरी तरफ, और आप भी आए होंगे तो आपने देखा होगा, सभी मीडिया ने देखा होगा कि इस वाली लेन के ऊपर में कोई भी ट्रैफिक मूवमेंट नहीं है। दोनों तरफ में बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि एक उसमें कोना ऐसा छूटा हुआ है जहां पे 2 व्हीलर की मूवमेंट और 2 व्हीलर वहां से घुस सकता है, क्योंकि अभी सड़क की एक ही लेन चल रही है, उसके ऊपर में ट्रैफिक रहता है। इसलिए कुछ लोग इस सड़क को उपयोग करते थे कि वो जल्दी से निकल जाएं। मैं इसमें मानता हूं कि अगर रात को ही पता लग जाता तो शायद कोई कार्रवाई हो सकती थी, मगर सुबह 7:30 बजे जब एक महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आई तो उन्होंने वहां पर गड्ढे में झांक कर देखा, वो व्यक्ति वहां पर था। उसकी जानकारी पुलिस को सुबह 7:30 बजे के करीब में मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको तुरंत उठाकर हॉस्पिटल में भेजा था, मगर वहां पे उनकी मृत्यु हो चुकी थी।